चुंबकीय प्रभाव। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे चुंबक, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं मैग्नेट। आज से करीब 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले साउथ एशिया में एक जगह है भैया, साउथ एशिया। साउथ एशिया में एक स्थान है मैग्नीशिया नामक। कौन सा? मैग्नीशिया नामक। इस स्थान पर भेड़ चराने वाले भेड़ चरा रहे हैं। साउथ एशिया में मैग्नीशिया नामक स्थान पर भेड़ चराने वाले भेड़ चरा रहे थे। जो उनके जूते थे वो लकड़ी के थे और लकड़ी के जूतों पर कीलें थी, तो उनके जूते चिपक रहे। उस स्थान पर उनके जूते चिपक रहे। जब उस स्थान पर खुदाई की गई, खुदाई के दौरान उस स्थान पर एक विशेष प्रकार का पत्थर मिला। भेड़ चराने वाले भेड़ चरा रहे थे, उनके जूते का थे लकड़ी के, उनमें क्या चिपकी हुई थी? कीलें। तो उनकी वो कीलें उस स्थान पर क्या रहेंगी? चिपक रहेंगी। जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो एक विशेष प्रकार का पत्थर मिला। इस पत्थर में लोहे के टुकड़ों को, इस पत्थर में लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। उस पत्थर में क्या विशेषता थी? उस पत्थर में लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इसलिए इस पत्थर को नाम दिया गया है मैग्नेट, तो जिसे हिंदी में बोलते हैं चुंबक। बात समझ में आ गई? यानी चुंबक हम लिख सकते हैं वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते। वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। और पदार्थ के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ये बात समझ में आई? यानी चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद आती है चुंबक के प्रकार। चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से
चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, प्राकृतिक चुम्बक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नेटाइट के पत्थर, मैग्नेटाइट के यानी प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से अपने आप ऑटोमेटिक, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना तो कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते, उनमें चुंबकीय गुण क्या होता है, विद्यमान होता है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्राकृतिक चुम्बक। एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट के पत्थर। दूसरी आती है भैया कृत्रिम चुम्बक। मानव निर्मित, कृत्रिम को हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित वे पदार्थ, मानव निर्मित वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण, मानव निर्मित वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, विद्यमान माने उपस्थित होता है, उन्हें हम कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, यानी विद्यमान होता है, यानी उपस्थित होता है, उन्हें हम कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। एग्जाम्पल, क्षण चुम्बक, दंड चुम्बक, नाल चुम्बक आदि। भी इसके बाद देखें आप चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई रखने, कोई चुम्बक है, चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय सुई रखने पर, देखना, किसी चुम्बक के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर, जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर, सुई रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ रही? मान लो ये कोई चुम्बक है, कोई मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम चुंबकीय सुई रखेंगे तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, या तो अट्रैक्शन का करेगा या प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण का करेगा या प्रतिकर्षण। इसके बाहर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, यानी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तुमने देखो ये एक चुम्बक है, चुम्बक के अपन पास में लोहे की कील ले जाएं, अक्षर ले जाएं, तो आप देखना एक विशेष दूरी पर तो वो खींचती है, उससे ज्यादा दूरी पे ले जाओ वो नहीं खींचे। तो जिस दूरी पर वो खींच रही है तो उस दूरी को कहेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रही? इसके बाद आते हैं चुम्बक के ध्रुव। चुम्बक के जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है, यानी मैक्सिमम होता है, चुम्बक के जिन स्थानों पर, चुम्बक के जिन स्थानों पर, जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उन्हें हम चुम्बक के ध्रुव कहते हैं। या चुंबकीय सबसे अधिक होता है, उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, उन्हें चुम्बकीय ध्रुव कहते हैं।
यानी चुंबक के जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है उन्हें हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव, नंबर 1 उत्तरीय ध्रुव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और नंबर 2 होता है दक्षिणीय ध्रुव जिन्हें बोलते हैं साउथ पोल। यानी ये मान लो चुंबक है तो ये यहाँ उत्तरी ध्रुव होगा, यहाँ दक्षिणी ध्रुव होगा। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। और चुंबक नोट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबक के मध्य में, चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र शून्य, शून्य कर लो, आया ना पढ़ लो। सबसे पहले चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबक अपने चारों ओर, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, पहला समझ में आ गया, चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नंबर 2, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। नंबर 1 उत्तरीय ध्रुव, नंबर 2 दक्षिणीय ध्रुव। चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लाने पर, चुंबक के समान ध्रुवों को, समान माने उत्तरी उत्तरी और या दक्षिणी दक्षिणी, चुंबक के समान ध्रुवों को, समान ध्रुवों को पास पास लाने पर, पास पास लाने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसे, ध्यान से देखिए। एक ये चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। एक ये चुंबक है, इसका दक्षिणी ध्रुव, इसका उत्तरी ध्रुव। तो ये दोनों ध्रुव समान ध्रुव कैसे हैं, पास पास। तो ये दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लाने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। या ऐसा भी कह सकते, चुंबक के असमान ध्रुवों को, असमान माने अलग अलग, एक उत्तरी ले लो और एक दक्षिणी ले लो। चुंबक के असमान ध्रुवों को समीप लाने पर आकर्षण बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। कैसे, देखो, एक चुंबक ये रही, इस चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। एक चुंबक ये रही, इस चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव और ये देखो, इसका दक्षिणी ध्रुव है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है। दोनों कैसे ध्रुव है, असमान ध्रुव। जब असमान ध्रुवों को अपन पास पास लाएंगे तो इनमें क्या लगेगा, आकर्षण। ये यहाँ खिंच जाएगी, ये यहाँ खिंच जाएगी। बात समझ में आ गई। नंबर 3, चुंबक के टुकड़े करने पर, टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा
एक नए चुम्बक की भांति कार्य करता है। चुम्बक जो उसके जितने चाहे टुकड़े करते, प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुम्बक की भांति कार्य करता है। चुम्बक के टुकड़े करने में प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुम्बक की भांति, एक नए चुम्बक की भांति, चुम्बक की भांति कार्य करता है। कैसे? ये कोई चुम्बक है, ये उसका त्रिध्रुव, इसका एक है। चुम्बक को यहाँ से हमने भैया दो भागों में बांटा, तो दो भाग अलग हो गए, ध्यान से देखना। इसका ये भाग उत्तरी, ये अलग हो गया, ये इसका दक्षिण। तो जैसे ही हमने चुम्बक को दो भागों में तोड़ा, तो इस रहा तो उत्तरी ध्रुव था, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा दक्षिणी। ये दक्षिणी था तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। यदि इस चुम्बक को फिर तोड़े तो इसके दो भाग हो गए, तो ये उत्तरी था, ये ऑटोमेटिक दक्षिणी, ये दक्षिणी था, ये ऑटोमेटिक उत्तरी। इसे तोड़ दिया हमने, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये उत्तरी, ये कर लो हाँ या ना। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइन। क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर, जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बल रेखाएं कहलाती, यानी चुंबकीय बल रेखाएं किसी स्थान पर किसे बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर चुंबकीय, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, जिसकी क्या होगी? दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है, उसे कौन प्रदर्शित करता है? चुंबकीय बल रेखा। वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इनका सुझाव, यानी चुंबकीय बल रेखाओं का सुझाव, एक नंबर में है विकल्प कभी कभी, चुंबकीय बल रेखाओं का सुझाव, सुझाव माइकल फैराडे ने दिया। किसने? माइकल फैराडे ने दिया। दिया। इसके बाद सुने चुंबकीय बल रेखाओं के मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन आएगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इनके प्रमुख गुण देखिए, 2 नंबर या 3 नंबर 100% क्वेश्चन आएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के, ध्यान से देखना, 5-6 पॉइंट लिखने हैं इसमें। चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। पहला पॉइंट क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं किसी स्थान पर, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त करती है।
पहला पॉइंट समझ में आएगा। चुंबकीय बल रेखाओं का काम क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं, ये मान लो चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय बल रेखा उत्तरीय ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं, ध्यान से देखो चित्र में, तथा दक्षिणीय ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणीय ध्रुव पर समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट कर लो, याद रहेगा। चुंबकीय बल रेखा कहाँ से निकलती हैं? उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणीय ध्रुव पर समाप्त होती है। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है, बंद वक्राकार होती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्राकार होती है, यानी क्लोज लूप में, है ना। जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र देखो यहाँ ध्रुवों पर कैसी है, पास पास है ना। यहाँ देखो कैसी है, पास पास, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। यहाँ कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। यानी जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। इसी में लिख सकते हैं, या जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, या ना। नंबर 5, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। मान लो एक चुंबकीय बल रेखा ये गई और एक चुंबकीय बल रेखा ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी तो मान लो यहाँ काट दिया, इस ए बिंदु पर काटा, है ना, एक ऐसी गई एक ऐसी गई। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर, यानी ये बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित हुई, जो कि असमान है। एक स्थान पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक दिशा हो, दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा, एक ऊपर को एक नीचे को, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। समझ में आ रही? नंबर 6, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरी पर स्थित होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरी पर स्थित होती है। देखो ये चुंबकीय बल रेखा कैसी है भैया? समान।
एक दूसरे से कैसे स्थित हैं? समान दूरी। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? एक समान, यानी ये चुंबकीय रेखा किसे प्रदर्शित करेंगी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र।